अगर आप म्यूचुअल फंड से थोड़ा हटकर ज़्यादा रिस्क लेकर कमाई का नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही एक नई कैटेगरी एसआईएफ यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का चुनाव कर सकते हैं। एसआईएफ की एंट्री क्या आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, इस पर आज फोकस करेंगे। और आज हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग जुड़े हैं। मोहित, सीएनबीसी आवाज़ पर स्वागत है आपका। पहले तो जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे ये एसआईएफ एग्जैक्टली है क्या? क्या ये म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का एक ब्रिज है कि आप म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, पीएमएस से कम, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है? क्या वो ये है या कुछ और है? जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया एक नया कैटेगरी तो नहीं कहूंगा, बट एक नया स्वरूप है निवेश का। न्यू किड ऑन द ब्लॉक। बेसिकली जो निवेशक अब तक म्यूचुअल फंड में काफी अच्छी तरह से निवेश कर चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं इस प्रणाली से, जिनको थोड़े बड़े टिकट्स में कुछ अग्रेसिव स्वरूप में निवेश करना है, तो उनके लिए सेबी ने एक स्टेप अप दिया है। सेबी आपको ये कहना चाहता है कि अगर आप लेट्स से हायर कैटेगरी या इवॉल्व्ड प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि एआईएफ और पीएमएस, तो पहले एक बार इस एसआईएफ कैटेगरी को जांच लीजिए, इसको परख लीजिए, क्योंकि ये आपको एक माध्यम दे रहा है कि आप दूसरी कैटेगरीज में अच्छे से जा पाएं, अच्छे से वहां पर आप एडमिशन ले पाएं। तो इसके अंदर में अनुज, सेबी ने कुछ कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं फंड मैनेजर्स को, तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव स्वरूप दे सकते हैं अपने स्कीम्स को। जैसे कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, वहां पर डेरिवेटिव्स का यूसेज अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर हेजिंग। यहाँ पर सेबी ने 25% तक ओपन डेरिवेटिव्स अलाउ करने की परमिशन दी है सारे ही फंड्स को। यानी वो ओपन शॉर्टिंग भी कर सकते हैं और नेकेड लॉन्ग्स तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टोरल छूट्स दिए गए हैं, बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक लिमिट्स को बढ़ाया गया है, डेट में भी काफी ज्यादा रेटिंग रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। तो ओवरऑल इसे थोड़ा सा अग्रेसिव बनाने की कोशिश की गई है, बट इसे रखा गया है म्यूचुअल फंड के दायरे में ही, यानी रेगुलेशन सेबी के अंदर में ही आते हैं। बट सेबी ने ये स्पेसिफाई किया है कि जो भी फंड हाउस एसआईएफ स्कीम लॉन्च करता है, उन्हें एक नई ब्रांड के अंदर में इसको लॉन्च करना होगा। तो आप देखेंगे जितने भी फंड हाउसेस ने एसआईएफ स्कीम्स लॉन्च किए हैं, उन्होंने एक नए ब्रांड को इजाद किया है। तो कुछ सालों तक वो इस ब्रांड के अंदर में इसको चलाएंगे, ये बोल के कि चलिए ऑल्टिवा बाय ईडलवाइज या मैग्नम बाय एसबीआई वैसा। बट आने वाले 2-3 सालों में वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा और एक अलग ही कैटेगरी बन जाएगी। तो ये एक नटशेल में एसआईएफ है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें नेकेड शॉट अलाउड है बेसिकली, ये एक थोड़ा सा फर्क होगा। तो इसमें टैक्सेशन का क्या एंगल होगा और ये क्यों करना चाहिए मुझे, अगर मुझे करना है तो? जी। अनुज, देखिए, इसमें टैक्सेशन काफी हद तक म्यूचुअल फंड जैसा ही है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें 7 कैटेगरीज हैं, 3 इक्विटी की, 3 हाइब्रिड की और 2 सॉरी 3 इक्विटी की, 2 हाइब्रिड की और 2 डेट की। तो जो 3 इक्विटी कैटेगरीज है, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट नॉर्मल, जो कि आपका एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा चलेगा, एक इक्विटी X100 जो कि टॉप 100 स्टॉक्स को छोड़कर बचे हुए जो स्टॉक्स हैं मार्केट के, वहां पर निवेश करेगा, यानी थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप स्ट्रेटेजी हो गया। और एक इक्विटी सेक्टोरल रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड, तो वहां पर आप सेक्टोरली रोटेट कर सकते हैं और थोड़ा अग्रेसिव टैक्टिकल मूवमेंट्स ले सकते हैं फंड मैनेजर। तो ये 3 इक्विटी की कैटेगरीज है। यहां पर जो टैक्सेशन है अनुज, वो एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड जैसा ही है। यानी 1 साल के ऊपर अगर आप होल्ड करते हैं तो 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। 1.25 लाख तक की लिमिट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वहां पर एग्जेम्प्ट होता है। और 1 साल के नीचे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी 20% लगेगा। जो दूसरी कैटेगरी है हाइब्रिड, जो कि सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, वहां पर भी आपके पास में 3 कैटेगरीज है। सॉरी, माफ कीजिएगा, वहां पर आपके पास में 2 कैटेगरीज है। तो पहली कैटेगरी है आपके पास में हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, जो कि सबसे पॉपुलर कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है आपके पास में एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी है अनुज, उसके अंदर में ये सारे ही फंड्स, पूरी हाइब्रिड कैटेगरी के इंटरवेल फंड्स होंगे। यानी यहाँ पर आपको डेली रिडेम्पशन और डेली परचेसेस अलाउड नहीं है। कुछ फंड्स की फ्रीक्वेंसी वीकली है, कुछ की मंथली है। तो उस तरह की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे आप निवेश कर सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे आप रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप डेली इंटरवल फंड बन जाते हैं, तो इन्हें नेसेसरली अपने आप को लिस्ट करना पड़ता है एक्सचेंज पर। और वाया लिस्टिंग जो टैक्सेशन बनता है वो है इक्विटी का ही,
12.5% लॉन्ग टर्म में 1 साल के ऊपर। तो हाइब्रिड कैटेगरी का जो टैक्सेशन है वो भी 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म ही लगेगा 12.5। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइब्रिड कैटेगरी में अगर आप शॉर्ट टर्म है यानी 1 साल के नीचे, तो आपको स्लैब रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर 20% वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है, वो आपको पूरे स्लैब रेट पे टैक्सेशन देना पड़ेगा। एक डिस्क्लेमर, एक आध हाइब्रिड फंड ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो कि इंटरवल फंड नहीं है, तो वहां पर जो 1 साल का लॉ है वो लागू नहीं होता। वहां पर टैक्सेशन 2 साल के ऊपर 12.5 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हर स्कीम का अलग स्वरूप है, हर स्कीम का अलग तरीका है ऑपरेट करने का, तो वो निवेशकों को समझना पड़ेगा कि कौन सा स्कीम क्या बोलना चाहती है और उसमें निवेश करना क्यों फायदेमंद है उनके लिए। और तीसरी जो कैटेगरी है डेट की, वहां पर अभी तक फिलहाल कोई भी फंड लॉन्च नहीं हो पाया है, बिकॉज अपेरेंटली आप G-Secs में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो शायद उसका कोई जब तक सोल्यूशन नहीं आता तब तक मुझे लगता है वहां शायद फंड लॉन्चेस नहीं होंगे। तो फिलहाल इक्विटी और हाइब्रिड यही 2 कैटेगरीज हैं जो कि ऑपरेशनल है, और टैक्सेशन जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग है, बट काफी हद तक म्यूचुअल फंड के बराबर ही है। ओवरऑल अब तक कितनी स्कीम आ चुकी हैं इसमें, कितने म्यूचुअल फंड्स की और कितना साइज है रफली? जो अभी देखिए सिर्फ 8 महीने हुए हैं इस कैटेगरी को लॉन्च हुए हुए, और उसमें 28 स्कीम्स करीब करीब मार्केट में लॉन्च हो गए। और जब भी आप बात करते हैं तो आप मान के चलिए शायद 1-2 ऑलरेडी लॉन्च फेज में होगी या फिर अप्रूवल फेज में होंगी, और जो नई आ रही होंगी। और कुल मिलाकर मेरे हिसाब से करीब 13,800 करोड़ के आसपास का एयूएम हो चुका है ऑलरेडी इस कैटेगरी में। तो काफी बड़ा साइज भी हो चुका है पिछले 8 महीने में। इसमें हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट जो है अनुज, वो सबसे बड़ी कैटेगरी है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का एयूएम वहां पर टच हो रहा है। तो विच इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, और सबसे ज्यादा इन्फ्लोज भी वहां आ रहे हैं, बिकॉज वहां पर निवेशकों ने अच्छा एक्सपीरियंस देखा है। अगर आप देखेंगे हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में अलग अलग फंड्स हैं, कोई आर्बिट्राज प्लस प्लस कहकर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, कोई इक्विटी सेविंग्स प्लस कहकर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, कोई बैलेंस एडवांटेज के ऊपर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। बट नट शेल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि गिरते हुए मार्केट्स में, जैसे मार्च के महीने में हमने देखा कि मार्केट काफी ज्यादा गिरे थे, वहां पर भी अमूमन जितने फंड्स थे हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट के, वो बहुत कम नेगेटिव थे, -0.5 -1 के आसपास। और 2-3 फंड्स तो ऐसे थे जो पॉजिटिव थे उस मंथ में भी। पर जो बहुत पॉजिटिव मंथ था, जैसा अप्रैल का मंथ जहां पर मार्केट में जबरदस्त रैली आई, वहां पर सारे ही हाइब्रिड फंड्स ने उतना अच्छा उछाल नहीं दिया, बट सारे ही पॉजिटिव थे और रीजनेबली पॉजिटिव थे। तो कहने का मतलब ये कि रिस्क एडजस्टेड अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं, अगर आप बहुत अग्रेसिव इक्विटी रिटर्न प्रोफाइल नहीं देख रहे हैं, बट आपको डाउन साइड में भी थोड़ा सा कवर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, आप आर्बिट्राज से ज्यादा अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, और आपको टैक्सेशन भी इक्विटी का चाहिए, तो देन हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट अंडर द SIF कैटेगरी बिकम्स एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन। ओके, चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है, अगर आप थोड़ा म्यूचुअल फंड से ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन PMS और AIF के लेवल तक अभी नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए मोहित बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत